एक नेता बहन 5 साल नौकरी करता है उसको पेंशन मिलता है। हम जब 10 साल प्राइवेट में नौकरी करते हैं कुछ नहीं मिलता है। इसके बारे में कोई नहीं चलाता है। मोदी है तो मुमकिन मुमकिन है तो मुमकिन है तो हमारा भी तो ग्रेड बढ़ा। जो दिल्ली में एक हेल्पर काम करता 16,000 मिलता है, नोएडा में 9,000 रुपया मिलता है। क्यों मिलता है? ये बीजेपी सरकार का चूतियापा है। ये बीजेपी सरकार अपने वोट पाने के लिए कर रही है, ठीक है। ये हमें चूतिया बना रही है कि हम फिर से चूतिया बन जाएं। जो 5 साल चूतिया। मोदी जी की गरीब माँ का बेटा है, सड़कों पे सोए, क्या कहेंगे? मोदी जी लाइन में लगाए थे अपनी माँ को, बैंक की लाइन में लगाए थे कि थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो कम से कम घर में रखते, खुद लाइन में लगता, जाकर उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। जाते हैं तो कैमरामैन को साथ में लिया करते, साथ ही फोटो खींचने के लिए। वो फोटो जी भी इंसान है। ये इमोशनल अत्याचार नहीं तो क्या है? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। मोर लेंगे तो मोर पे हाथ फेरेंगे, वहाँ शेर के साथ खेलेंगे, यही काम करते रहते हैं बस। अच्छी बात है। राहुल गांधी का सुनो, राहुल गांधी जाते हैं कुली के पास, जाते हैं रिक्शा वाले के पास, जाते हैं मंडी में, जाते हैं। ये क्या करते हैं? मोची को बुलाते हैं, कुम्हार को बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं सबके पास। ये फर्क है बस। सबको दिखा रहे हैं, भक्तों को दिखा रहे हैं, घर दे दिया हमने। ये भक्त भी खुश हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड का फोटो होता पुल का, कहते हैं बनारस में ऐसा बना दिया है। अब जो बंदा कभी बनारस गया ही नहीं करा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, स्मार्ट सिटी बना दिया बनारस को। देखो कहीं स्मार्ट सिटी बनी हो तो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं रोडों पे, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो सब जुमले हैं, सब बकैती है। मोदी 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 हो रहा है, कुछ नहीं बचा है, अब कुछ होने वाला नहीं है। पर यहाँ खड़े रहने से थोड़ा आत्मविश्वास जगता है कि नहीं। युवा को तो कुछ दिन में तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कहेंगे बेरोजगारी घूमना, पकौड़े ही तलना है। पढ़ लिख के क्या करेंगे? पैसे बर्बाद करेंगे, पकौड़े ही तलने। इससे अच्छा कर ले भाई BA MBA ग्रेजुएट होके करेंगे क्या? लास्ट में वही कह देंगे मोदी जी पकौड़ा बेचो। डिजिटल इंडिया था तो अच्छा था, जब खेलो इंडिया था अच्छा था, स्किल इंडिया था अच्छा था, मेक इन इंडिया था अच्छा था, और उन्होंने रख दिया तो इंडिया बुरा हो गया। इनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कुलचान कौन है बताओ? मतलब गालियां कम है मेरे पास। जब अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ इंडिया था, तब तक सही था। गेल को चेंज करेंगे, सेल को चेंज करेंगे, रेल को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे? सब तो इंडिया सब में कह तो रहा हूँ मैंने। RBI SBI गेल सेल ये चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये चेंज करेंगे, हमें बेरोजगार करेंगे। चांद पे तो पहुंचा दिए, चांद पे मोदी पहुंचा दिए। वैज्ञानिक वहाँ झगड़ा लड़ा रहे थे, यहाँ कोई बढ़ाना है, गरीब मर गए हैं। अब शिक्षा, ऐसी कौन सी सरकार है जो सुनो, ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे टैक्स लगा रही है? ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे टैक्स लगा रही है? शिक्षा पे टैक्स लगाने का क्या मतलब है? हम अनपढ़ होंगे ना, गरीब तो बड़ा अनपढ़ होगा। योगी जी का सब चंगा है, घंटा चंगा है, चंगा तो है, देश के लिए चंगा है। अब गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। 20 रुपए बढ़ा था तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठ गए थे, सड़क जाम हो रही थी। अभी नहीं हो रही है। कौन थी वो? स्मृति ईरानी जी थी, सड़क जाम कर रही थी, अब नहीं कर रही है। अब इकट्ठे 50 रुपए बढ़ाया जा रहा है, इकट्ठे 10 रुपए, इकट्ठा 14 रुपए बढ़ाया जा रहा है, अब नहीं कर रही है। ये बीजेपी सरकार का चूतियापा है। ये बीजेपी सरकार अपने वोट पाने के लिए कर रही है, ठीक है। ये हमें चूतिया बना रही है कि हम फिर से चूतिया बन जाएं। जो 5 साल चूतिया। मोदी जी की गरीब माँ का बेटा है, सड़कों पे सोए, क्या कहेंगे? मतलब मोदी जी को तो आते थे, मोदी जी लाइन में लगाए थे अपनी माँ को, बैंक की लाइन में लगाए थे कि थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो कम से कम घर में रखते, खुद लाइन में लगता, जाकर उन्हें लाइन में लगा रहे हैं। जाते हैं तो कैमरामैन को साथ में लिया करते, साथ ही फोटो खींचने के लिए। वो फोटो जी भी इंसान है। इतनी उनकी बुजुर्ग इतनी माँ 100 साल से ऊपर की माँ है, उनको मीडिया में लाने की जरूरत क्या है? ये इमोशनल अत्याचार नहीं तो क्या है? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। मोर लेंगे तो मोर पे हाथ फेरेंगे, वहाँ शेर के साथ खेलेंगे, यही काम करते रहते हैं बस। अच्छी बात है। राहुल गांधी का सुनो, राहुल गांधी जाते हैं कुली के पास, जाते हैं रिक्शा वाले के पास, जाते हैं मंडी में, जाते हैं। ये क्या करते हैं? मोची को बुलाते हैं, कुम्हार को बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं सबके पास। ये फर्क है बस। ये फर्क है ना। ये जाते कहीं नहीं है, सबको बुलाते हैं अपने यहाँ पे। अभी तो हो गया, कुम्हार भी वही बंदा बना दिया और मोची भी वही बंदा बना दिया। अच्छा बात है ना। पोस्टर जब छापते हैं अखबार में तो उस लेडी का छाप देते हैं जिसको कभी मिला ही नहीं है। अच्छा। मीडिया वाले आप जैसे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं है उसका। इन्होंने ऐसे इंटरनेट से फोटो लेके छाप दिया, सिलेंडर के साथ, घर के साथ। वो कि नहीं, मैं तो आज भी घर नहीं है मेरे पास। सबको दिखा रहे हैं, भक्तों को दिखा रहे हैं, घर दे दिया हमने। ये भक्त भी खुश हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड का फोटो होता पुल का, कहते हैं बनारस में ऐसा बना दिया है। अब जो बंदा कभी बनारस गया ही नहीं करा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, स्मार्ट सिटी बना दिया बनारस को। देखो कहीं स्मार्ट सिटी बनी हो तो स्मार्ट सिटी बना दी है। कहाँ बनी है? नोएडा बनी है, कहाँ बनी है? गाजियाबाद बनी है, कौन सी स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं रोडों पे, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो सब जुमले हैं, सब बकैती है। वो गाँव गोद लिए थे, वो अभी गोद में ही है, चलने लगे। पूछो जरा, जो पहले टर्म में इन्होंने गांव गोद लिए थे सांसदों को, चलने लगे हैं, गोद में ही है। कोई पूछे तो इनसे? किसी ने पूछा? पूछने वाला ही नहीं है कोई, क्योंकि मीडिया तो उनके खुद गोद में बैठी है।
जो मीडिया पूछने वाला है वो कौन सा मीडिया गोद में बैठी है? जो टीवी पे जो टीवी वाला मीडिया है, तो सबको जनता यूट्यूब वालों को जो दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं भला यूट्यूब वालों को जो दिखा रहे हैं, कम से कम जनता को दिखा रहे हैं कि जनता कि हमारे जैसे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले मैं खुद ऐसा लग रहा था, मैंने कि यार सब मोदी 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 हो रहा है, कुछ नहीं बचा है, अब कुछ होने वाला नहीं है। पर यहाँ खड़े रहने से थोड़ा आत्मविश्वास जगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और 72 लोग भी हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं। तो यहाँ के अच्छा लगता है कम से कम, इसलिए मैं रोज 10-20 मिनट खड़ा रहता हूँ। सच कड़वा क्यों लग रहा है आपको? सच तो कड़वा होता ही है, सच तो मोदी जी अच्छे तो है, लाल तो बहुत भाई मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पर सुनो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तभी तो 10 साल दिए ना हमने। अब नहीं चाहिए 5 साल और दे दीजिए। नहीं क्यों दे, 10 साल 2 बार दे दिया हमने, अब 30 किसी और को देंगे। 5 बार से व्यवस्था बन जाएगी। 5वीं क्या, वो पहली भी बना दे जब भी नहीं चाहिए। और नीचे ही गया है, देश का कर्जा बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है नीचे जाती है, आप बताइए। रुपए की कीमत गिरती है तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है नीचे जाती है, आप बताइए। क्या कहेंगे आप? युवा है, क्या कहेंगे मोदी जी? अरे मैं कह तो रहा हूँ, युवा है, युवा को तो कुछ दिन में तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कहेंगे साला बेरोजगारी घूमना, पकौड़े ही तलना है, पढ़ लिख के क्या करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, पकौड़े ही तलने, इससे अच्छा ऐसी उल्टी पुल्टी कर ले भाई। भाई BA MBA ग्रेजुएट होके करेंगे क्या, लास्ट में वही कह देंगे मोदी जी पकौड़ा बेचो। तो डिजिटल इंडिया बना दिए, डिजिटल इंडिया बना दिया, अब इंडिया को गाली दे रहे हैं, इंडिया बना दिया, इंडिया को गाली दे रहे हैं। जब डिजिटल इंडिया था तो अच्छा था, जब खेलो इंडिया था अच्छा था, स्किल इंडिया था अच्छा था, मेक इन इंडिया था अच्छा था, और उन्होंने रख दिया तो इंडिया बुरा हो गया। इनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कुलचान कौन है बताओ? मतलब गालियां कम है मेरे पास। जब अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ इंडिया था, तब तक सही था, उन्होंने बना लिया तो इंडिया खराब हो गया। गाली दे रहे हैं, अभी इंडिया पे विदेशों ने रखा है, ऐसा थोड़ी ना। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त कहते हैं, वोटर बोलते हैं, वो सोए हुए थे, जरूरी है वही सही हो। इंडिया डिजिटल कार्ड चला रहे थे तो भी सोए हुए थे। अगर यही करना होता तो ये जब नोटबंदी की थी इन्होंने, जब नोटबंदी की थी, इसमें तो रिजर्व ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये भारत का कहाँ चेंज करवाएंगे? कहाँ चेंज करवाएंगे? ये रखे ही खुद हैं, चेंज कहाँ करवाएंगे? ये तो फिर अगर ये चेंज करवा रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं, इनको केंद्र पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गलत कर दिया है। संभव नहीं है, कुछ चीजें बस बातों तो मैं तो ठीक है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। SBI को चेंज करेंगे, RBI को चेंज करेंगे, गेल को चेंज करेंगे, सेल को चेंज करेंगे, रेल को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे? सब तो इंडिया सब में कह तो रहा हूँ मैंने, RBI SBI गेल सेल ये चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये चेंज करेंगे, हमें बेरोजगार करेंगे। चांद पे तो पहुंचा दिए, चांद पे मोदी पहुंचा दिए, वैज्ञानिक वहाँ झक लड़ा रहे थे। मोदी जी के राज में ये सब संभव, मोदी जी के राज में उससे पहले नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था, चांद पे नहीं गए थे। सीढ़ियाँ चढ़ते कैसे हैं? सीधा डायरेक्ट ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से नहीं चढ़ेंगे। अरे नीचे से ही तो चढ़ेंगे, उन्होंने मोदी जी ने प्रयास किया था। ये वैज्ञानिक चूतिया बैठे हुए हैं, कह तो रहा है कि मोदी खुली छूट दे दिया, जो करना करो, इतनी अच्छी व्यवस्था कौन नहीं वैज्ञानिक के ऊपर पाबंदी लगी गई थी पहले से। कौन से वैज्ञानिक के ऊपर पाबंदी? अगर पाबंदी लगी तो नासा आज यहाँ ना होता। अगर पाबंदी लगती ना तो नासा जो आज ये पूरा विश्व देख रहा है ना, कह तो रहा है कि 70 साल में बरसों साल पीछे चला गया। कहाँ से पीछे चला गया? अब तो बहुत आगे चला गया है। हम गरीबों से पूछ के जाके देखो, 200 रुपए कमा रहा है साला, 200 रुपए का तेल लेके जा रहा है, 400 रुपए की सब्जी, 50 रुपए किलो की सब्जी हो गई है, खाएगा क्या? इसरो का बजट घटाया बढ़ाया नहीं है, बजट सब घट गया है, यहाँ कोई बढ़ाना है? गरीब मर गए हैं। अब शिक्षा, ऐसी कौन सी सरकार है जो सुनो, ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे टैक्स लगा रही है? ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे टैक्स लगा रही है? शिक्षा पे टैक्स लगाने का क्या मतलब है? हम अनपढ़ होंगे ना, गरीब तो बड़ा अनपढ़ होगा। एक नेता 5 साल नौकरी करता है, उसको पेंशन मिलता है। हम जब 10 साल प्राइवेट में नौकरी करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, इसके बारे में कोई नहीं चलाता है। हाँ, हमारे ग्रेड नहीं बढ़ते, उनको ग्रेड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ता है भाई? कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है तो हमारा भी तो ग्रेड बढ़ा। जो दिल्ली में एक हेल्पर काम करता 16,000 मिलता है, नोएडा में गांव में रहकर 9,000 रुपये मिलता है। क्यों मिलता है? नोएडा के विधायक कहाँ गया? MP कहाँ गया? योगी जी का सब चंगा है, यूपी घंटा चंगा है। चंगा तो है, देश के लिए चंगा है। अब गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। ग्रेड 1 करो ना, आपको पेंशन भी तो 6,000 साल का भाई, 1 इलेक्शन 1 क्या वन नेशन भाई, 1 ग्रेड करो ना पूरे इंडिया में। 1 ग्रेड, 1 नेशन 1 इलेक्शन। एजुकेशन क्यों नहीं? 1 एजुकेशन क्यों नहीं? 1 ग्रेड क्यों नहीं? कहते सब कुछ मुमकिन है मोदी राज में। भाई तुम इंटरनेशनल के लिए सब मुमकिन है, ठीक है, मगर हमारे देश के जो गरीब है उनके लिए तो एक करो। क्यों नहीं कर रहे? क्या चाहते? महिला सुरक्षित है?
भैया महिला सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, हम सुरक्षित नहीं है, जन सुरक्षित नहीं है। क्यों? बेरोजगार है, उनके पास जो नौकरी करता है ठेकेदार 8,000 में नौकरी कराता है। कौन कौन देखने आता है? कोई देखने आता है? महिला महिला चिल्लाते हो, या मैं जो जेंट्स धक्का खाता है अभी नौकरी कर। परिवार कैसे चलता है? परिवार वैसा ही चलता है, परिवार वैसा ही चलता है भाई। क्या 8,000 में नौकरी करके आओ, जो बचा जो खाया। ये बताइए आप क्या कहेंगे, कैसे परिवार चलते हैं गरीब लोगों का? परिवार को बताया ना परिवार कैसे चलता है। वो रूखी सूखी खाता है, कभी पाक कभी सब्जी। सवाल करो किसी सांसद या विधायक से, सवाल करो तो बोलो रे दिल्ली का हीरा मोती खाते हैं, नोएडा के गोबर खाते हैं, किन किन 9,500 सैलरी है, उनको 16,500 सैलरी है। 1 इलेक्शन तो चाहिए, 1 ग्रेड नहीं चाहिए। गरीबी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कहते हैं कि मतलब दावे करते हैं कि विकास तो हो रहा है, गरीबी खत्म विकास हो रहा है, इंटरनेशनल पे विकास हो रहा है, यहाँ जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, योगी जी तक आते हैं, हर घर में बिजली पानी सारे व्यवस्था हो गए। बोलो आप भी बोलो। हाँ, बोलिए सर। हर घर में बिजली पानी व्यवस्था है। बिजली पानी व्यवस्था रीडिंग कहाँ जा रही है उसकी रीडिंग कितनी ले रहे हैं? इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था 1 रुपये 50 पैसा पर यूनिट करेंगे हम। कहाँ किस क्षेत्र में है 1 रुपये 50 पैसा यूनिट का? किस क्षेत्र में? मुझे दिखा दे किसी क्षेत्र में, दिखा दे किसी क्षेत्र में। अब जब राहुल गांधी की सरकार में डीजल का पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए कुछ रुपए बढ़ा था, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठ गए थे, सड़क जाम हो रही थी। अभी नहीं हो रही है। कौन थी वो? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी थी, सड़क जाम कर रही थी, अब नहीं कर रही है। अब इकट्ठे 50 रुपए बढ़ाया जा रहा है, इकट्ठे 10 रुपए, इकट्ठा 14 रुपए बढ़ाया जा रहा है। अब नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? हर चीज पे टैक्स लगा रही है। क्यों लगा रही है? अरे ऐसी कौन सी सरकार है, मैं कहता हूँ शिक्षा पे टैक्स लगा रही है। अरे शिक्षा पे टैक्स लगाने का मतलब क्या होता है? जो गरीब है ना वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो बेरोजगार घूमेंगे।